तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद वीडियो शूट कर रहा हूँ। वीडियो शूट करने के पीछे का रीज़न है कि हमारे देश से सटे हुए हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल के जो हालात बने हुए हैं, उस स्थिति को देखते हुए अपने विचार रखने के लिए वीडियो शेयर कर रहा हूँ। साथियों, जैसा कि हमें और आप सबको ये बात पता है कि नेपाल में जो कुछ हुआ, वहाँ की तानाशाही सरकार के रवैये की वजह से हुआ। मुद्दे कई हो सकते हैं, लेकिन उसमें करंट का जो मुद्दा आया वो आया है वहाँ की सरकार द्वारा जो सोशल मीडिया साइट्स थी, जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स थी वहाँ पे सभी को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ की युवाओं ने प्रदर्शन किया और उस प्रदर्शन के जवाब में वहाँ की सरकार ने वहाँ की पुलिस बल के द्वारा उग्र प्रदर्शन पर जिस तरह से लाठी और गोली चलाई गई, जिसमें कई सारे युवाओं की जान गई, उस जान माल की हानि से प्रदर्शन और ज़्यादा उग्र हुआ, जिसकी वजह से वहाँ के हालात ये बने कि सरकार अस्थायी हुई और वहाँ के प्रधानमंत्री जो शर्मा जी थे, उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा एवं वहाँ तख्ता पलट हुआ। वहाँ की संसद फूंक दी गई, संसद जलाई गई। वहाँ के जो मंत्री थे उनको सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। तो नेपाल के हालात इतने बुरे हुए कि अब संभलने का कोई भी रास्ता नहीं। तख्ता पलट पूरी तरह से हो चुका है। वहाँ की सत्ता जो है, वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, वो अभी वहाँ के सरकार के हाथ में तो कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ की सरकार गिर चुकी है। अभी ना वहाँ की जो भी सेना थी उसके हाथ में आ चुका है। मेरे कहने का मतलब साथियों ये है कि हमारे देश में भी जो गोदी मीडिया है, उसमें बैठे हुए पत्रकार जिस तरह से इस घटना को प्रदर्शित कर रहे हैं, और जो यूट्यूबर, जो बहुत बड़े यूट्यूबर बने फिरते हैं, उनको भी बोलना चाहूँगा कि जिस तरह से उस घटना का उदाहरण देकर आप हमारे देश के युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस किसी भी देश के एक बार लोकतंत्र डिस्टर्ब होता है ना, तो वो देश सदियों सदियों पीछे चला जाता है और वहाँ की अर्थव्यवस्था बिल्कुल भी चरमरा के देश पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। और साथियों, जितने भी यूट्यूबर और जितने भी ये पत्रकार वहाँ का उदाहरण देकर आपको भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको एक चीज़ बोलूँगा कि जितने भी ये पत्रकार हैं, जितने भी नेता हैं, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, इनके पास बहुत सारा पैसा इन्होंने इकट्ठा कर रखा है। कल देश पे कोई भी आपदा आएगी तो ये पहले से ही अपना बोरिया बिस्तर बांध के विदेशों में भाग जाएंगे। और अगर उस तरह की कोई स्थिति बनती है जो नेपाल में बनी है, मैं तो कहता हूँ ऐसा कुछ कभी हो ही ना। लेकिन ये लोग जिस तरह से आम जनता को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे देश के यूथ को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, अगर बाई चांस से कुछ होगा, पहले तो होगा नहीं, तो ये सबसे पहले छोड़ के भाग जाएंगे और उस त्रासदी का हिस्सा बनेगी आम जनता। तो सम्मानित साथियों, इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो वहाँ हो रहा है, वहाँ की सरकार खुद उसके लिए जिम्मेदार है। जो होगा वो वहाँ के लोग देखेंगे, लेकिन हमारे देश में अमन चैन शांति बनाए रखें। हाँ, अपना अगर किसी बात को लेकर आपको कोई भी समस्या है तो उसे संवैधानिक तरीके से सरकार के सामने रखें। इस वीडियो बनाने का मात्र यही उद्देश्य था। और ये जो यूट्यूबिए और ये गोदी मीडिया जिस तरह से वहाँ का उदाहरण देके लोगों को भड़काने का, और हमारा जो यूथ है इसके अंदर गलत चीज़ें मैसेज पास कर रहे हैं, उनसे यही बोलूँगा कि ये सब बंद कर दे। ये सब देश के लिए अच्छा नहीं है।